जब जब राजा आन पड़ेंगे लेख धर्म से गीत, मुगलिन मार के कर्म विकासक व्याकुल हो शरीर, करण मनवादी की। जन्म काल में उसको जीव को ले जाने के लिए, उसे कर्म छोड़ के भोग को भोगाने के लिए जमदूत आता है। लेकिन वह आता है कैसे अंधकार में शांत। उस समय न अपनी माँ को, माँ पिता को, भाई बहन सगे संबंधी किसी को नहीं देख पाता, अंधकार केवल जम की मार खाता है। एक तो अंधेरी कोठी कहानी आती हो, भैया पकड़ जब ले चले कोई संग साथी हो। अंधेरी कोठरी में केवल अमावस्या की रात्रि हो, केवाड़ी खिड़की बिल्कुल बंद हो, उसमें घोर अंधकार रहेगा। घोर अंधकार के समय लोग पीटने लगे कि निकलो, जब दरवाजा नहीं देख पाते निकलेंगे किसी, तो उनकी बात करनी पड़ती है। संत कवि साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठी कहाँ दिया न बाती हो, भैया पकड़ जब ले चले कोई संग न साथी। उस समय कोई साथ नहीं होता। पिता ही माता पिता भाई बहन बहुत बहुत प्यार करते थे जीवन काल में, उस समय कोई साथ नहीं पाता है। जम की मार खा करके निकलना पड़ता है। संत लोग यही बात याद दिला करके कहते हैं, लोगों बहुत जम की मार खाए हो। जब से संसार है तब से जितने तरह का शरीर तुम धारण किया, उन शरीरों से निकलना भी पड़ा। इसी तरह का कष्ट तुम्हें हुआ है। लेकिन ये बाहर में जो शरीर में जो जिस मार्ग से निकाला गया कष्ट का मार्ग है। केवल मनुष्य शरीरधारी को परमात्मा ने अंदर का मार्ग बताया। ये क्या शरीर हमारा मुझे दीवानी में है कि अद्भुत अंतर की डगरिया यहाँ पर चलकर प्रयोग नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में बाहर में नहीं, अंदर में। अंदर तो शरीर को चीरने खाने से हमारा रास्ता नहीं मिलेगा। सूक्ष्म मार्ग है। ध्यान संत सदगुरु जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ता पर जब लोग चलने लगते हैं तो उसमें कष्ट नहीं होता। चला तो पंथ सुख होत है, बहुत सुख मिलता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अगर जड़ते अमृत ध्वनि की नौबत जागत बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख नाथ अनुभूति में ही प्रभु थे। संत लोग यही आकर सुनना बनाते हैं। अब तक तो बहुत दुख भोगे हो, बहुत शरीर को धारण करना पड़ा है, बहुत बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। और भी अगर चेत चलो तो मनुष्य शरीर में ही यह काम हो सकता है। और यह मनुष्य शरीर तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिला है। अभी आप लोग पाठ न सुने, भगवान श्री राम अपने राज्य के लोगों को यही बात समझाई। उन्होंने कहा कि मेरे राजत्व काल में तुम लोगों को अवश्य किसी भी पदार्थ की कमी नहीं है। सब तरह की भोग सामग्रियां प्राप्त है। ये एक न एक दिन शरीर छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, कुछ भी प्राप्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ के जो काम न प्राप्त, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। करो क्या? अरे तो तुम अपने संबंध में जान लो कि तुम
हो तो परमात्मा के ही अंश, लेकिन तुम बंधन में पड़ गए हो। 5 शरीरों के घेरे में पड़ गए हो। 5 शरीर कौन सा? अभी हम लोग देखें इस शरीर को, इसे असुर शरीर कहते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, और उसके अंदर चेतन शरीर, केवल शरीर है। साधारण व्यक्तियों में केवल एक शरीर छूटता है, वो अभी कष्ट, बहुत कष्ट के साथ छूटता है। एक ही शरीर छूटता है। अब कष्ट के शरीर, असुर शरीर से तो छूट गया, लेकिन वो मुक्त हालत में नहीं रहता, 4 शरीर के अंदर रहता है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। इसी तरह से हम लोग विविध शरीरों को धारण करते हैं जब से यह संसार है। तो संत लोगों को हमारी स्थिति लेकर के दया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पै कहे जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मक्खन कोमल तो होता है, लेकिन वह जब आग की गर्मी लगती है तब पिघलता है। ये संत कैसे होते? परंतु देख दरवई संत सुकुंदा। दूसरों का दुख देख करके संत लोग द्रवित हो जाते हैं, चाहते हैं कि लोग दुख से छूट जाए। इसीलिए संत लोग जीव हित आप ही आप संसार के हित के लिए आते हैं, समझाते हैं बहुत बहुत दुख का भोग तो भोग चुके हो, और परमात्मा की कृपा से तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में विशेष ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है, और इस शरीर रूपी कारागार से निकलने के लिए अंदर का मार्ग बना दिया है। बहुत भाग्य से सुना आप लोगों ने, बड़े भाग मनुष्य बाबा दुर्लभ सौगत नहीं कहा। देवताओं को भी दुर्लभ है जो मनुष्य। देवता किसे कहते? जो लोग पुण्य करते हैं, पुण्य का फल भोगने के लिए उनको देवलोक जाना पड़ता है। स्वर्ग आदि लोक में पुण्य का, सुख का भोग होता है, लेकिन भोग समाप्त होने पर वहां से हटना लगा। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक ना। कहते कि देवताओं लोगों को स्वर्ग मिलता है, लेकिन वहां तो सब डाल देता, फिर वहां से हटना पड़ता, दुख लगा ही रहता है। उसमें मत बोलो। पुण्य कर्म के फल भोगने के लिए स्वर्ग हम जाए ऐसी कामना मत करो। इस तरह क्या लोग हम सदा के लिए मुक्त हो जाए, बंधन से छूट जाए। रास्ता बदलाने वाले संत महापुरुष होते हैं। अद्भुत अंतर की रविया पर चंद्र नाता सदगुरु धन्य धन्य रास्ता बता देते। कहते हैं लोग इस बार अगर चूकोगे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इतना दुख सहे ही हो जब से